चलिए नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 5. व्हाट इज द नीड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल to avoid any disputes that may occur among the partners due to difference in profit sharing ratio as compared with the ratio in which capital is contributed. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सबका इक्वल है, चार पार्टनर्स का, किसी की 10 लाख कैपिटल, किसी की 5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 1 लाख, तो लड़ाई हो जाएगी. तो ये डिस्प्यूट ना हो इसलिए कैपिटल एडजस्ट की जाती है. डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड एडजस्टेड कैपिटल, टू डिफरेंसेस. Adjusted capital is capital after all adjustments. New capital is the capital which will be in the new firm after admission. दूसरा, adjusted capital is the present capital employed and new capital is the capital that will be there into the new firm. क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे accumulated gains and losses? Same children जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट टेस्ट में बताया था. To avoid any disputes और journal entry, gain की एंट्री होगी accumulated gain to old partner और लॉस की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉस. अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया तो क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को या लोन को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा. व्हाई? बिकॉज ही इज अ डेटर. जर्नल एंट्री इन केस ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर मतलब नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. न्यू कैपिटल इज मोर देन एडजस्टेड कैपिटल, पैसा लाना पड़ेगा. बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट, इट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. एक एक नंबर ले लीजिए. स्टेट द सिचुएशन वेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन ही विड्रॉज द शेयर ऑफ गुडविल. एंटीना तेज काम करना चाहिए बच्चों. व्हाट इट? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तभी डेबिट होता है और कभी डेबिट होता ही नहीं है. गुडविल इज क्रेडिटेड. कब ऐसा होता है कि गुडविल को क्रेडिट किया जाए? गुडविल को क्रेडिट किया जाए. डेबिट तो बहुत बार किया है. व्हेन इट अपीयर्स एंड वी सब्सिक्वेंटली राइट इट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा. न्यू पार्टनर इज इनडेटेड व्हेन ही इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट गुडविल. ओल्ड पार्टनर बिकम्स द क्रेडिटर. सेम आंसर होगा. जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया तो ओल्ड वाले क्रेडिटर बन जाते हैं. तो बड़े सोच समझ के क्वेश्चंस लिखे गए थे कि पूरी खोपड़ी चलती रहे. तो आप बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है. ये वाले क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब पढ़ाई नहीं की है. आधा आधा नंबर ले लीजिए सब में. गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज नेवर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज ब्रॉट प्राइवेटली. गुडविल 21,000 की 1 और 5 6 और 6 12 और 5 17. फर्म की गुडविल 21 है. 21 इंटू 2/7 कितना होगा चलन? 6,000 आंसर. और सब मिला के ये 17 ला रहा है. कितना ला रहा है चलन? 17 ला रहा है. कितना ला रहा है? 17. ठीक है. और 6,000 इसकी गुडविल हो गई तो कैपिटल कितनी होगी बच्चों? 11. टॉपिक पढ़ा था ना, गुडविल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन काइंड. कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. 17,000 हो जाएगा टोटल इसका. टू सीज कैपिटल 11,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000. फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 4 और 2. ठीक. तो पहली वाली एंट्री पे 3 नंबर, दूसरी वाली पे 1 नंबर. सी पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 1/4, ए एंड बी देमसेल्फ शेयरिंग इक्वली. प्रॉफिट इतना आ रहा है. चलो इसमें पहले तो आप एंट्री करेंगे ए बी टू गुडविल, करेक्ट. और ए और बी इक्वल शेयर करेंगे तो सी को 1/4 दे दिया तो बचा 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2. तो ये आएगा बच्चों 3/8 एंड 3/8. व्हाट इज 3/5 माइनस 3/8 चलन? 40. 5 8s are 24, 8 5s are 15. It is 9/40 और इसका आ जाएगा 2/5 माइनस 3/8. 40. 5 8s are 16 and 8 5s are 15. 1/40. 9:1 इनका एसआर आएगा चिल्ड्रन. 3600 और 400 प्रीमियम बटेगा. प्रीमियम फॉर पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ए बी टू गुडविल के बाद बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, प्रीमियम फॉर गुडविल में 4,000, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 3600 और 400, करेक्ट. और उसके बाद 1 साल बाद प्रॉफिट तीनों में बटेगा एनपीएसआर में. पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन एक एंट्री हुई 30,000, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन टू ए बी सी. एनपीएसआर आपका 3:3:2 आएगा चिल्ड्रन. गॉट इट. तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है?
4, एक एक नंबर सब पे ले लें। हाँ यस। In the question number 9, when he brings goodwill in kind also, then here the sacrificing partner will withdraw only the cash. ओनली द कैश कंपोनेंट, यस। अगर विड्रॉल की बात आती तो बस 1000 तक विड्रॉ कर सकते थे। ENFR पार्टनर्स जी इज एडमिटेड, 10,000 प्रीमियम लेके आया है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10 चिल्ड्रन। फिर ई के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा 4/5 माइनस 2/4, और एफ के लिए 1/5 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 4 20, 4 4 16, और ये 10, 6/20 चलन, और इसका होगा 20, 5 4 20, ये -1/20 आ जाएगा चलन। व्हाट इट। और ये कौन कौन से पार्टनर थे, ई और एफ, और जी आया है ना। तो आप पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम करेंगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी, यहाँ पे 10,000 आएगा। और अब आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी टोटल 40,000, और ये बेयर करेगा 2, और इसका आएगा 12। सॉरी, ई लिखना था, ई लिखना था। सही है। एमोलेड एंड स्क्रीन आर पार्टनर्स। 30 गुडविल हुई, 2 लाख कैपिटल और 12 ला पा रहा है, और जितना नहीं ला पा रहा उसमें से भी आधा लोन हो गया। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रेजोल्यूशंस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में 2 लाख, इन प्रीमियम 12,000 चिल्ड्रन, और यहां पे आएगा 2,12,000। ठीक है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, रेजोल्यूशंस करंट अकाउंट डेबिट, रेजोल्यूशंस लोन अकाउंट डेबिट टू एमुलेट्स कैपिटल टू स्क्रीन्स कैपिटल। प्रीमियम कितना ला पा रहा है बच्चों, 12,000, और बाकी 18, 9 और 9, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ये हो जाएगा 15,000 और 15। अगर यहाँ पे विड्रॉल का जिक्र होता बच्चों, तो सिर्फ ये जो 12,000 का प्रीमियम है, बस इसी को विड्रॉ कर सकते थे, और विड्रॉ कुछ भी नहीं कर सकते थे। समझ गए बात को चिल्ड्रन, समझ गए बात को पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फॉलोड बाय 14। चेकआउट 13 क्या क्या बोला गया बनाने को, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, सब। चलिए, तो जर्नल एंट्री चेक हो जाएगी, रिवैल्यूएशन भी चेक हो जाएगा। चेक करिए पूरा क्वेश्चन साथ साथ चल रहा। कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 240 एंड 170, समझ गए। देन लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, वैल्यू वुड बी 6 एंड 4। उसके बाद लिख देंगे बाय बैंक, सी के कॉलम में 1 लाख रुपए कैपिटल, टू PFDD रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय इन्वेस्टमेंट्स, सेम क्वेश्चन है लास्ट टेस्ट वाला। देन चिल्ड्रन बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 40,000, प्लांट के लिए लिखेंगे टू प्लांट 15,000, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए बाय ऑफिस इक्विपमेंट 2,500, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इट्स 12 एंड 8। समझ गए। अब सी का कैपिटल 1 लाख है 1/5 शेयर के लिए, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख। इसमें मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है, इस पूरी 5 लाख की कैपिटल में सी का कैपिटल माइनस कर दो, और जो आए उसको OPSR में बांट दो, तो ये कैपिटल न्यू आएगी चिल्ड्रन 240 एंड 160। आपका पूरा रिवैल्यूएशन सही है, तो यू आर सपोज टू टेक 2 मार्क्स। देन यहाँ पे 2 पोस्टिंग जनरल रिजर्व की, इस पे कोई मार्क्स नहीं होंगे। 1 पोस्टिंग सी के कैपिटल की 3। उसके बाद बच्चों प्रीमियम की 2 पोस्टिंग 5, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 2/7, और इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की 2 वैल्यूज 9। ठीक है, 2 नंबर आपने उसमें ले लिया, 1 नंबर आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगे, 3 बचे 5 नंबर, तो 5 डिवाइडेड बाय 9, आधा आधा मार्क्स सब पे कैपिटल अकाउंट में ले लीजिएगा। वैसे तो CBSE बैलेंस शीट नहीं पूछता, बट ISC में आज भी आती है। बट अगेन चिल्ड्रन, ये कहीं लिखा नहीं है कि हम बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मार्क्स का आने लग गया, पहले 8 मार्क्स का आता था। व्हाट इट। बट अगर आप बैलेंस शीट बनानी नहीं समझेंगे तो आपको डिसोल्यूशन चैप्टर भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैलेंस शीट जरूर बनाइए।
बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रेमाइसेस आएगा 3,40,000 का, प्लांट आएगा 35,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 42,500 नेट, स्टॉक आएगा 27 का, इसमें 2% लेस हो जाएगा 500, तो 24,500। कैपिटल सॉरी बैंक में चल रहे हैं 15,000 ये, प्लस 1,00,000 सी की कैपिटल, प्लस जितना ए और बी लाएंगे या ले जाएंगे वो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। 14th, बैलेंस शीट ऑफ सन एंड डे 3:1 में शेयर कर रहे हैं। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व टू सन्स कैपिटल टू डेज कैपिटल, देन सन डे टू पीएल। उसके बाद मिस्टर वीकली ने पार्टनरशिप ज्वाइन की, 10,000 रुपए 15 में से गुडविल ला पाया, तो इसकी जर्नल एंट्री चेक करिए बच्चों। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वीकलीज करंट अकाउंट डेबिट टू 1/4 कैपिटल लाएगा। ये कैपिटल इसकी दी नहीं गई है तो अभी आप लिख नहीं सकते, और 2:3 इनका जीआर आ जाएगा, सॉरी एसआर आ जाएगा। प्रीमियम में लिखेंगे 10, यहां लिखेंगे 5, टू सन्स कैपिटल टू डेज कैपिटल। 15,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 2 + 3 = 5, इट्स 6,000 एंड 9,000। ईपीएफ यहां पे दिया है तो एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन रिवैल्यूएशन टू ईपीएफ 2,500 रुपए। उसके बाद स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हुआ, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। करेक्ट, पक्का। अब आप एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? सन की कैपिटल 30 और इसकी 16 चिल्ड्रन, 6,000 रुपए इसको प्रीमियम मिला, मतलब गुडविल में शेयर मिला, नॉट प्रीमियम, पूरा मिला के कैपिटल रिजर्व 6,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो 6,000 को 3:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों ये 4,500 रुपए और 1,500 रुपए। फिर रिवैल्यूएशन पे देख लें प्रॉफिट है कि लॉस है। लैंड एंड बिल्डिंग 30% बढ़ गया, मतलब 7,500 ये क्रेडिट हुआ। स्टॉक 20%, 4,000 डेबिट, और फर्नीचर 5%, मतलब 50 रुपए डेबिट। ठीक है। फिर उसके बाद ईपीएफ 2,500 रुपए से बढ़ा, 950 रुपए प्रॉफिट आएगा चिल्ड्रन, जो डिवाइड होगा 713 और 237 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर है। तो 46,000 हो गई दोनों की कैपिटल, 6 और 9 15,000, 4.5 और 15 600 और 950। चिल्ड्रन 67,950, ओ सॉरी माइनस करेंगे आप ये जो पीएल झेला था इन्होंने 1,500 और 500, तो 67,950 में 2,000 माइनस कर दे। यस, 65,950 एज फार एज आई कंसिडर, ये आएगी आपकी टोटल कैपिटल। और यहाँ पे लिखा है 1/4 रिक्वायर्ड कैपिटल। अब बच्चों याद करिए, जब कुछ नहीं लिखा होता तो टोटल कैपिटल अप्लाई करते थे, तो फॉर्मूला बनेगा 65,950। एक कम वाली थ्योरी याद है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसकी कैपिटल आएगी 21,983 रुपीज। व्हाट इट, कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में किसी की तो पीपल कैन आस्क एनी क्वेरी। चलन, नो क्वेरी, चलिए